प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसके 2 पार्ट हम कर चुके थे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। जितने भी क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और सारे के सारे परीक्षा के दृष्टिकोण से ही हैं। मतलब आपके परीक्षा की तैयारी के हिसाब से ही यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और सिंपल भाषा में और सरल भाषा में आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल कराए जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से इसका अध्ययन करते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ले सकते हैं। और अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर लेना है तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मतलब इसके अलावा भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन 5 से। क्वेश्चन 5 हमारे पास है वियोजन, जिसको कहते हैं अपघटन एवं संयोजन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद हम देखेंगे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया में अंतर, ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में करेंगे कवर। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वियोजन क्या होता है। वियोजन इसी को कहते हैं अपघटन। वियोजन या इसी का दूसरा नाम है अपघटन, या इसको सिंपल भाषा में अगर कहें तो टूटना, ठीक है, या इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन होना। तो इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 और इसको जब गर्म करते हैं, गर्म करने के लिए हम इस तरह का त्रिभुज का चिन्ह बनाते हैं, इसको कहते हैं गर्म करना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, और कैल्शियम ऑक्साइड मतलब यहाँ का कैल्शियम और यहाँ का एक ऑक्सीजन, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। अब एक ऑक्सीजन यहाँ लग चुका है, 2 ऑक्सीजन बचे हैं और एक कार्बन है, तो यहाँ आएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो बड़ा अणु है इसको आप अणु कह दो कैल्शियम कार्बोनेट का, या इसको यौगिक कह दो, ठीक है, या इसको आप पदार्थ भी कह सकते हो, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया हमने लिखी इसको आप रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ये पूरी की पूरी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। मतलब इसमें एरो है, अभिकारक है और उत्पाद है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि ये जो यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट, ये यौगिक टूट रहा है। ये यौगिक क्या हो रहा है, टूट रहा है, और ये यौगिक टूट कर यहाँ पे ये जो यौगिक बने हैं सरल यौगिक कहलाते हैं। तो इसको हम कहेंगे जटिल यौगिक। जटिल यौगिक से मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना आप समझेंगे कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया हमने लिखी है, इस रासायनिक अभिक्रिया में ये बड़ा अणु है, ये उनसे छोटे अणु हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बड़ा दिख रहा है और ये उससे छोटे अणु हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो बड़ा अणु हमको दिख रहा है ना रासायनिक अभिक्रिया में, उसको हम कहेंगे जटिल अणु। और उससे जो छोटे छोटे अणु बन रहे हैं, अणु कहो यौगिक कहो, जो छोटे छोटे यौगिक बन रहे हैं इसको कहेंगे सरल यौगिक। तो इसमें होता क्या है, अगर हम वियोजन को समझें तो इसमें जो जटिल यौगिक है वो सरल यौगिक में टूटता है। जटिल यौगिक जो है सरल यौगिक में टूटता है। रासायनिक अभिक्रिया में जटिल यौगिक से क्या बनते हैं, सरल यौगिक। अब यहाँ पे 2 सरल यौगिक बने हैं, 2 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। यहाँ पे 2 बने हैं, 2 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं वियोजन या अपघटन, या इसको कहते हैं टूटना। तो सीधे शब्दों में आपने देखा कि इसमें जो जटिल यौगिक है या जटिल अणु है, ये काय में टूट रहा है, सरल अणु में टूट रहा है। तो वियोजन में क्या होता है, जो जटिल यौगिक होता है या जो जटिल अणु होता है वो सरल यौगिक में या सरल अणुओं में टूटता है। तो ये कहलाता है वियोजन। समझ गए होंगे, इसमें तीनों बातें आ गई। एक तो इसमें परिभाषा भी आ गई, इसमें यह भी आ गया कि जटिल यौगिक जो है वो सरल यौगिक में टूटता है, या जटिल यौगिक से सरल यौगिकों का निर्माण होता है, या जटिल अणु से सरल अणुओं का निर्माण होता है। एक एग्जाम्पल भी आपके पास हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं संयोजन।
संयोजन का मतलब क्या है? संयोजन से मतलब है संयोजित होना यानी जोड़ना। तो सीधी बात है, यहाँ पे हमने जो शब्द लिखा था वियोजन, इसी का उल्टा है। तो संयोजन में क्या होगा? संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ेंगे और एक नया पदार्थ बनेगा, या दो या दो से अधिक अणु आपस में जुड़ेंगे और नए अणु का निर्माण होगा, या बड़े अणु का निर्माण होगा, या कहेंगे कि जटिल अणु का निर्माण होगा। जैसे एक सिंपल उदाहरण से हम समझते हैं, मैग्नीशियम लिया। अब एक बात यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर आप करेंगे कि मैग्नीशियम जो है एक अणु नहीं है, ना ही एक यौगिक है, ये एक तत्व है या एक परमाणु है, क्योंकि ये आवर्त सारणी का एक तत्व है, आप जानते होंगे। ये एक तत्व है, या इसको आप पदार्थ कह सकते हो, इसको आप अणु नहीं कह सकते, इसको आप यौगिक नहीं कह सकते, आप तत्व या परमाणु कह सकते हो, या इसको पदार्थ कह दो। तो मैग्नीशियम है, इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं। अब इसमें दो तत्व एक साथ आ गए या दो परमाणु आ गए, इसको आप अणु कह सकते हो या इसको आप यौगिक कह सकते हो। सीधी बात है कि आवर्त सारणी का कोई भी तत्व अगर अकेला है तो उसको आप तत्व या परमाणु कह दो, और दो या दो से अधिक तत्व या दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं तो उसको आप यौगिक कह दो या अणु कह दो। तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं और बनता है MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो पदार्थ है सरल पदार्थ है, और इन सरल पदार्थों से ये बना जटिल पदार्थ। क्योंकि ये छोटे छोटे हैं तो ये सरल है, और इससे बड़ा बना है तो ये जटिल पदार्थ है या जटिल यौगिक या जटिल अणु इसको कहेंगे। इस अभिक्रिया को संतुलित नहीं किया है, अभी संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने के लिए आप ये देखेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ लगा देंगे 2। अब यहाँ 2 लगाने से क्या हुआ कि ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ मैग्नीशियम भी 2 हो गए, क्योंकि जो सामने संख्या रहती है वो दोनों के लिए रहती है। तो ऑक्सीजन 2 हो गए, अब मैग्नीशियम भी 2 हो गए, और यहाँ मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ 2 लगा दो। तो इसमें क्या है कि ये जो अभिकारक है ये है सरल अणु कह दो। हालांकि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये अणु नहीं है, ये तत्व या परमाणु है, या सरल पदार्थ कह दो। तो सरल अणु काय में टूट रहे हैं? ये टूट रहे नहीं, जुड़ रहे हैं, जटिल अणु बन रहा है जुड़कर। टूट रहे हैं हम यहाँ पर कहेंगे क्योंकि यहाँ छोटे छोटे भाग बन रहे हैं और यहाँ छोटे छोटे भाग जुड़ रहे हैं, तो कहेंगे कि सरल अणु जुड़कर जटिल अणु का निर्माण करते हैं। तो इसको हम कहते हैं संयोजन। तो संयोजन में क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास है, इस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ, यहाँ 2 पदार्थ हैं, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके या जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो सरल अणु है ये सरल अणु जुड़कर जटिल अणु का निर्माण करते हैं। और एक एग्जाम्पल आपके पास हो गया। तो इस तरह से आपने वियोजन और संयोजन को समझा। वियोजन का मतलब होता है जटिल यौगिक से सरल यौगिक का बनना, और संयोजन मतलब होता है सरल यौगिक से या सरल अणुओं से जटिल अणु या जटिल यौगिक का बनना। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ लेते हैं। तो बहुत ध्यान से आपने समझा होगा। देखिए इसको यहाँ पे देख लेते हैं। प्रश्न है 5वां, वियोजन जिसको कहते हैं अपघटन एवं संयोजन जिसको कहते हैं जुड़ना, अभिक्रिया में अंतर लिखें। तो वियोजन एवं संयोजन अभिक्रिया में अंतर, सबसे पहला अंतर जो लिखा है ये अंतर के बिंदुओं के आधार पर लिखा है। जैसे पहला लिखा है परिभाषा। परिभाषा में वियोजन अभिक्रिया की क्या परिभाषा है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के टूटने से 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनते हैं उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि संयोजन अभिक्रिया क्या है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ भी कह सकते हो, 2 या अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर यानी जुड़कर नए पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है, अब यहाँ पॉइंट तो लिखा नहीं है तो हम बना सकते हैं सरल या जटिल अणु का निर्माण, ऐसा बना लेते हैं। अपने मन से भी आप बना सकते हो। तो वियोजन में क्या होता है, इसमें जटिल अणु
ये जो जटिल अणु है ये टूटकर सरल अणुओं का निर्माण करते हैं। तो ये सरल अणु का निर्माण यहाँ हो रहा है, ऑब्लिक जटिल अणु का निर्माण। इसमें क्या होता है कि सरल अणु जुड़कर, ये सरल अणु है, ये जुड़कर जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं। तो ये जटिल अणुओं का निर्माण हो गया। और एक एक हमने उदाहरण ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो इससे बना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन O2 आपस में जुड़कर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 यौगिक या 2 अणु बना रहे हैं। तो इस तरह से ये हो गया संयोजन और वियोजन और संयोजन में अंतर। बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन देखना है, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया में अंतर। इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि उपचयन क्या है। उपचयन को कहते हैं ऑक्सीकरण। उपचयन को ऑक्सीकरण कहते हैं या इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन, तो ऑक्सीकरण का सीधा मतलब है कि ऑक्सीजन का जुड़ना। सीधे शब्दों में अगर एक लाइन में आपको बताओ तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। जैसे ये अभिक्रिया हमने देखी, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ ही तो रहा है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब यहाँ पर भी ऑक्सीकरण हुआ है। इस रासायनिक अभिक्रिया को आप देखेंगे तो ये तत्व है। जरूरी नहीं कि तत्वों में ऑक्सीजन जुड़े, किसी यौगिक में भी ऑक्सीजन जुड़ सकता है। तत्व का मतलब परमाणु से आप समझेंगे और यौगिक का मतलब अणु से समझेंगे। तो यहाँ मैग्नीशियम एक तत्व है या परमाणु है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये जो मैग्नीशियम है इसको आप तत्व कह दो या परमाणु कह दो, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अब तत्व की जगह कोई यौगिक भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है। इसी को फिर से लिख लेते हैं हम एक बार। Mg प्लस O2 यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है और बन रहा है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, 2 लगाने से मैग्नीशियम 2 हो गए तो यहाँ 2 लगा देंगे। तो ये मैग्नीशियम क्या है? तत्व है। तत्व की जगह कोई यौगिक भी हो सकता है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया हमने लिखी है, इस रासायनिक अभिक्रिया में या कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना, इसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन। क्या कहा हमने कि ऐसी अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या तत्व की जगह यौगिक हो सकता है, तो किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का संयोग होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, या इसी को हम कहते हैं उपचयन। तो ये उसका उदाहरण हो गया। ठीक है। साथ ही साथ ऑक्सीकरण का एक और मतलब होता है। देखो, एक तो ये डेफिनेशन हो गई। ऑक्सीकरण का एक मतलब होता है, जैसे मैंने लिया सोडियम एक तत्व है। अब थोड़ा सा मैं आगे आपको लेके जा रहा हूँ। इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसको बांटते हैं 2, 8, 1 में। ठीक है। 2, 8, 1 में बांटा है तो बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना अष्टक पूरा करना। अष्टक पूरा करने का मतलब होता है बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम का नाभिक है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन है ना, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दिखा देते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। और सबसे बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना अष्टक पूरा करना है, मतलब अष्टक यानी 8 इलेक्ट्रॉन लाना है। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो ऐसे समय में इसको क्या करना पड़ेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये यहाँ का कोश ही खत्म हो जाएगा। और जब कोश खत्म हो जाएगा तो अब बाह्यतम कोश कौन सा है? ये वाला है। मतलब अब हो गए बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ेगा। त्यागना मतलब इधर लिखते प्लस में। इसका मतलब है सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा और 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो सोडियम पे आएगा 1 धनावेश।
अब ये बन गया सोडियम आयन, धन या ऋण चिन्ह होता है तो उसको आयन कहते हैं, और धन है तो धनायन कह दो। तो ऑक्सीकरण का ये भी मतलब होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्यागना। एक तो होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, एक होता है इलेक्ट्रॉन का त्यागना, और एक और होता है ऑक्सीजन का जुड़ना यानी हाइड्रोजन का निकलना। तो इसको तीन तीन तरीके से हम समझा सकते हैं, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो। एक तो ऑक्सीजन का जुड़ना, दूसरा हाइड्रोजन का निकलना। बस सीधा सीधा आप ये समझ लेना कि जहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा वहाँ हाइड्रोजन निकलने की बात करेंगे। और तीसरा इलेक्ट्रॉन का त्यागना। ये तीनों परिभाषाएं जो है ऑक्सीकरण की, ठीक है। तो हम इसी पे काम कर रहे हैं और अंतर के लिए हम इस पे काम करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, लेकिन आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए ऑक्सीकरण को। अब दूसरा एक होता है जिसको हम कहते हैं अपचयन, और अपचयन का ही एक और नाम है अवकरण, या इसी को बोलते हैं रिडक्शन। अगर आप ऑक्सीकरण समझ गए हैं तो ये समझना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस ऑक्सीकरण का उल्टा है। तो अपचयन का मतलब क्या होगा? अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। जैसे मैंने एक यौगिक लिया, इसके पहले हमने पढ़ा था जल लिया, हाइड्रोजन H2O जल लिया, और इस जल का विद्युत अपघटन किया था। पार्ट 2 में हमने देखा था इसको, विद्युत अपघटन किया था। तो विद्युत अपघटन करने से क्या होता है, जल का विद्युत अपघटन करते हैं तब यहाँ से हमको मिलती है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। जल का विद्युत अपघटन करने से, अपघटन यानी तोड़ना है एक प्रकार से, तो जल का हमने विद्युत अपघटन किया, जल का विद्युत अपघटन करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गई। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करना है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 लगा देंगे, 2 दूनी 4 हो गए। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब ये अभिक्रिया जो है ये अपचयन अभिक्रिया है। तो सीधी बात है, यहाँ हमने कहा था ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब हाइड्रोजन का निकलना, तो ऑक्सीजन का निकलना को आप दूसरे तरीके से ऐसे भी परिभाषित कर सकते हो, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। ये ध्यान रखने के लिए बस, इसमें मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। तो इस तरह से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन या अवकरण कहलाता है। दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, कैसे? जैसे मैंने लिया क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, 17 को बांटते हैं, 11 को आपने कैसा बांटा था, 2 8 1 में, 17 को कैसे बांटेंगे, 2 8 7 में। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है तो कोई इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और आप जानते हैं कि नमक का सूत्र होता है NaCl, तो इसको कौन 1 इलेक्ट्रॉन देता होगा, ये सोडियम ही देता होगा ना, इसके अलावा भी दे सकते हैं, लेकिन आपने ये देखा है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देता होगा, तभी तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है सोडियम, और क्लोरीन ग्रहण कर रहा है, तभी तो इनकी दोस्ती बन रही है। तो कहने का मतलब ये है कि क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने को इधर प्लस करके दिखाते हैं, तो ग्रहण करेगा तो क्या आएगा इस पर माइनस। अब ये बन गया क्लोरीन आयन या क्लोरीन ऋणायन, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो अपचयन को आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हो, क्या क्या, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना, इसको भी क्या कहते हैं, हम अपचयन कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको समझाते हैं। अब देखो इसको यहाँ पर बहुत ध्यान से आप इसको समझ के याद भी कर लेना, नोट कर लेना। तो एक तो इसमें क्या है, परिभाषा अंतर का बिंदु। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इधर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का वियोजन होता है, वियोजन यानी निकलता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन का त्यागना,
उपचयन जिसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण, इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ ऐसा होना चाहिए था त्याग या ग्रहण, क्योंकि उपचयन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्यागा जा रहा है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है। समझ गए बात को? तो उपचयन क्या होता है, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना। साथ ही साथ उपचयन में इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। और एक इसमें आप दे सकते हो उदाहरण दे सकते हो। अब इसमें उदाहरण आप चाहो तो सोडियम वाला उदाहरण दे दो, या फिर इसमें मैग्नीशियम वाला उदाहरण भी दे सकते हैं। तो Mg+O2 इससे बनेगा MgO। संतुलित करना, यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, ऑक्सीजन का जोड़ना। और इसमें जल का विद्युत अपघटन वाला उदाहरण दे सकते हैं। तो जल का यहाँ हो रहा है विद्युत अपघटन, और जल का विद्युत अपघटन होने से यहाँ मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभिक्रिया को संतुलित करना, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 लगाएंगे और हाइड्रोजन यहाँ 2 दूनी 4 करना पड़ेगा। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निकलना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना यानी संयोग होना उपचयन, ऑक्सीजन का निकलना ये कहलाता है अपचयन। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, त्याग का उदाहरण मैंने सोडियम का आपको बताया। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, इसमें क्लोरीन का उदाहरण आप ले सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को कंप्लीट कर लिया। अगले क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।